हेलो ऑल। चार्ट वाला दिस साइड। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के ट्रेडिंग सेशंस के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है। उससे पहले हम लोग बात करेंगे आज के डेली कैंडल्स की। तो आज के डेली कैंडल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इस तरह से एक डोजी कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पर बायर्स और सेलर्स दोनों भी एक्टिव है। इस कैंडल का अगर मीनिंग मैं बताऊं तो ये आपकी नॉन डिसाइडिंग कैंडल है। यहाँ पर एक डिसाइड नहीं हुआ है कि मार्केट अप साइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा। ठीक है, तो ये डोजी कैंडल है, इसीलिए यहाँ पर दोनों इंस्टीट्यूशंस एक्टिव है। यहाँ पर हमारा सेलर एक्टिव है और इस कैंडल के पास इस लोअर वीक पे हमारा बायर एक्टिव है। सो दोनों भी यहाँ पर एक्टिव है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर तो बायर्स और सेलर्स दोनों भी एक्टिव है, तो अभी हम लोग यहाँ पर कंसिडर कुछ नहीं कर सकते कि मार्केट किस तरफ मूव करने वाला है। लेकिन अगर प्रोबेबली देखिए तो मार्केट यहाँ पर बायर्स यहाँ पर कंट्रोल में है, क्योंकि वो नीचे से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं हम लोग कि बायर्स यहाँ पर एक्टिव है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो न्यूज़ चल रहा है, इलेक्शन है, गवर्नमेंट फॉर्मेशन, इस सबको लेकर एक थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट मार्केट में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ऊपर के साइड की मूवमेंट कंसिडर कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पर लोअर टाइम फ्रेम पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर 2 आवरली टाइम फ्रेम की अगर मैं बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या क्या सिनारियो निकल के आता है उसको अभी हम लोग देखते हैं। तो देखो, 2 आवरली टाइम फ्रेम पे एग्जैक्टली इसी डिमांड जोन से यहाँ पर मार्केट रिएक्ट हुआ है। तो मार्केट ने यहाँ पर हम लोगों ने जो लोअर लेवल दी थी उसको यहाँ पर अब तक टच नहीं किया है। सो बेस्ट सिनारियो होगा अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो ये लेवल यहाँ पर एक बेस्ट लेवल निकल के आएगा, दैट इज 22,375। लेकिन मार्केट इस लेवल को नहीं आया, ऊपर से ही चल गया। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ये लेवल अब तक हमारा इंटैक्ट है। अगर अगर टारगेट की मैं बात करूँ तो टारगेट 23,261 ये हमारा इंटैक्ट है। तो 23,000 के करीब करीब हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मार्केट उस तरह के मूव देगा। सो 23,000 का यहाँ पर हम लोग टारगेट कंसिडर कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर टाइम फ्रेम को चेंज कर दूं, दैट इज 1 आवरली टाइम फ्रेम पे, तो हम लोग देखते हैं 1 आवरली पे क्या सिनारियो है। एग्जैक्टली 1 आवरली पे भी वही से सेम केस है हमारा। इसी लेवल से यहाँ पर मार्केट चल रहा है, कंसोलिडेशन है। और कंसोलिडेशन के बाद अगर इन केस यहाँ पर इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो डेफिनेटली हम लोग 23,000 के लेवल को जल्दी देख सकते हैं। मार्केट यहाँ पर बुलिश सेंटिमेंट दिखा रहा है। इस लेवल के ऊपर मुझे लगता है कि कल गैप अप इसी लेवल के ऊपर होगा और ऊपर हम लोग कंसिडर कर सकते हैं ऊपर के लेवल्स के लिए। नीचे के जो लेवल्स है हमारे वो इंटैक्ट है। सभी हमारे यस्टरडे के जो लेवल्स है अब तक ट्रिगर नहीं हुए हैं। सभी टाइम फ्रेम पे वही केस होने वाला है। अगर 30 मिनट्स की बात करूँ तो 30 मिनट्स में भी वही केस सिनारियो है। यहाँ पर 30 मिनट्स पे कोई नया डिमांड जोन फॉर्म नहीं हुआ है। जो भी फॉर्म हुआ था वो लाइव मार्केट सेशन में यहाँ पर चल चुका है। तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो डब्ल्यू पैटर्न का हम लोग कंसिडर कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ के हमारे टारगेट्स यहाँ पर इंटैक्ट है। और अगर हम लोग बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी देखते हैं कि क्या क्या सिनारियो हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर मैं डेली कैंडल की बात करूँ तो डेली कैंडल यहाँ पर डोजी कैंडल फॉर्म हुए हैं, रेड कैंडल। तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से मुंह देने की कोशिश करेगा। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में भी यहाँ पर अपसाइड हम लोगों ने बात की कि बायर यहाँ पर एक्टिव है, बायर कंट्रोल में है। तो देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या सिनारियो है। कल अगर मैं बात करूँ तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी आने वाली है। मॉनिटरी पॉलिसी में अगर रेट कट आते हैं, रेपो रेट अगर कट होता है हमारा, तो रेपो रेट कट अगर आता है तो यहाँ पर मार्केट यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखा सकता है। मार्केट ऊपर की तरफ मुंह दे सकता है। अगर रेपो रेट को कट किया उन्होंने 0.25 पॉइंट से या फिर 0.50 बेसिस पॉइंट से, अगर उसने डाउन कर दिया, रेट को कट कर दिया, तो यहाँ पर हम लोग अप साइड की मूवमेंट और 50,000 के लेवल्स को बहुत इजीली हम लोग देख सकते हैं। इसी टारगेट को हम लोग अचीव कर सकते हैं इजीली। सो आरबीआई की पॉलिसी पे भी हमारा वॉच रहना चाहिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि अगर पॉजिटिव आते ही पॉलिसी तो डेफिनेटली मार्केट बूम करेगा। मार्केट 1,000 प्लस भी हम लोगों को दिखा सकता है, दैट इज 50,000 के लेवल्स को इजीली दिखाएगा। अगर देखते हैं क्या क्या सिनारियो हो सकता है ट्रेडिंग के लिए। 2 आवरली की मैं बात करूँ तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो हमारे जो लेवल्स है वो अब तक इंटैक्ट है, उसको यहाँ पर टच नहीं किया है। मार्केट अगर यहाँ पर आता है तो हम लोग कॉल की एंट्री बना सकते हैं। ब्रेकआउट के बाद टारगेट्स हमारे हो गए 50,800। ये जो लेवल्स है हमारे इंटैक्ट है। आज कोई प्राइस एक्शन एज सच नहीं बना है, क्योंकि जो भी था एक बार गैप अप होने के बाद मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रहा। बहुत उतार चढ़ाव हम लोगों ने देखे, वोलेटिलिटी काफी ज्यादा थी। तो 1 आवरली पे बात करें तो सेम सिनारियो है। 1 आवरली पे भी कंसोलिडेशन दिख रहा है। कोई नया लेवल यहाँ पर मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पूरा गार्बेज एरिया है, साइडवेज एरिया है, उसको अभी हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे।
30 मिनट्स की भी देखेंगे तो 30 मिनट्स पे देखो ये एक नया डिमांड जोन था, यहाँ पर उसको यहाँ पर ट्रिगर किया, अप मूव दी और उसके बाद कंफर्मेशन और उसके बाद ऊपर के ऊपर। तो यहाँ पर अगर इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट खुलता है या फिर इस लेवल को सस्टेन करता है तो इस लेवल के ऊपर हम लोग डेफिनेटली बाय की एंट्री रख सकते हैं और टारगेट्स हमारे वही होंगे, इंटैक्ट रखेंगे टारगेट को, दैट इज 50,600 800। सो ये टारगेट हमारे इंटैक्ट है, इसको अभी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। नीचे के लेवल ट्रिगर होने के बाद हम लोग डेफिनेटली इसको बाय करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है आरबीआई की पॉलिसी जो कि 10 बजे आएगी। 10 बजे हम लोग इसको वॉच करेंगे कि किस तरह से आरबीआई की पॉलिसी आ रही है और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर कॉल को बाय कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अभी हम लोग बात करेंगे हमारे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर मैं टेलीग्राम चैनल की बात करूँ तो टेलीग्राम पे भी हम लोगों ने जो भी कॉल्स दिए थे वो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को दिख रहे हैं। सो अगर मैं प्रीमियम ग्रुप की बात करूँ तो प्रीमियम में भी हम लोग देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर मार्केट ने हम लोगों ने जो कॉल दिए थे वो एक्टिव हुए हैं। देखो ग्रैन्युअल्स की अगर मैं बात करूँ तो आज हम लोगों ने ग्रैन्युअल्स का कॉल दिया था 14.50 को, 14.50 को, और इसने टारगेट अचीव किया है 27। सो लगभग यहाँ पर आपका 2x कॉल हम लोगों ने ये दिया था। सो ये तो स्टॉक ऑप्शंस के कॉल हो गए। अगर मैं इंडेक्स एनालिसिस की बात करूँ तो इंडेक्स में भी देखते हैं, इंडेक्स में भी बहुत अच्छे से हम लोगों के आज कॉल हिट हुए हैं। सो मोस्ट प्रोबेबली ये 2x 3x कॉल्स थे। देखो अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी का अगर 22,700 का कॉल 70 को हम लोगों ने दिया था और उसने 150 के लेवल्स यहाँ पे दिखाए, तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 2x कॉल यहाँ पर हुआ था, 150 160 तक के लेवल्स हम लोगों को मिले हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो निफ्टी 22,600 दैट इज 22,600 का सी हम लोगों ने दिया था, 200 पे बाय दिया था और इसने यहाँ पर 270 के टारगेट्स हम लोगों को दिखाए हैं। सो यहाँ पर लगभग ये हमारा 1:2, अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो ये 1:4 1:5 का टारगेट कॉल हम लोगों ने यहाँ पर बाय किया था। अगर मैं यहाँ पर पब्लिक चैनल की बात करूँ तो पब्लिक चैनल में भी देखो सेंसेक्स का कॉल बीटीएसटी था, टारगेट ओपन था, 50 को बाय दिया था, इसने यहाँ पर 100 भी अचीव किए, 100 के लेवल्स भी यहाँ पर अचीव किए। ये कुछ हमारे प्रीमियम मेंबर्स के स्क्रीनशॉट्स है। सो यहाँ पर देखो इसने 100 का लेवल भी अचीव किया, तो ये ऑलमोस्ट 2x, ऑलमोस्ट नहीं तो 100% 2x हमारा ये कॉल था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, एनालिसिस अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करिए और वीडियो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।